हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 3F स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा रूल याद करना पड़ेगा, छोटी सी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको पूरे चैप्टर में बार बार बोला है कि आप क्या करो कि एक कॉपी बना लो पतली से, और आप जितने भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उसके एक्सरसाइज वाइज आप क्या करो, एक फॉर्मूला लिखते चले जाओ कि आपने कौन कौन सा फॉर्मूला याद किया है। क्योंकि जब एग्जाम आएगा ना, तो जो भी आपका सिलेबस में पोर्शन रहेगा उसको आप बस देखोगे वो फॉर्मूला, और आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगा। आपको बार बार बुक के पेजेस पलटने नहीं पड़ेंगे और उससे कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो आप एक जल्दी से फॉर्मूला की कॉपी जरूर बना लीजिए। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, आइए मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, जब कभी भी हमारे पास x का भी क्यूब हो और y का क्यूब हो, दोनों का प्लस करके हो। देखो पिछला वाला जो हमारा एक्सरसाइज गया था वहां पर x प्लस वाई कंप्लीट क्यूब था हमारे पास। यहाँ पर अगर अलग अलग हो, x का क्यूब अलग हो और y का अलग हो, तो उस कंडीशन में x प्लस वाई हो जाता है, देन x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और y का स्क्वायर। और सेम उसी तरीके से अगर माइनस का साइन हो तो पूरा सेम रहेगा, जहां जहां पर सा बस साइन हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई था, ये x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस एक्स वाई था और यहाँ पर प्लस एक्स वाई रहेगा। माइनस वाले में प्लस वाई एक्स वाई और प्लस वाले में माइनस एक्स वाई, ये ध्यान रखना ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जस्ट अपोजिट रहता है। और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला वाली कॉपी बना लो, वो जरूर बना लीजिएगा। चलिए अब इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है जहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस में 27 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया ताकि जब मैं आपको फॉर्मूला में इसको क्या करूँ, पुट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक्स का तो क्यूब है लेकिन वाई का क्यूब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई का क्यूब बनाएंगे। ठीक है, तो ये 27 किसका क्यूब होता है, तो कोई बच्चा ये बता देगा कि सर 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27। बाकी आप ना कम से कम 10 तक के क्यूब और स्क्वायर जरूर याद कर लेना। स्क्वायर तो 20 तक याद कर लो, क्यूब कम से कम 10 तक जरूर रखना, ताकि आपका काम आसान हो जाए, एग्जाम में टाइम बचेगा उससे। तो ये मेरा 3 का क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग बस यही फॉर्मूला जो है इसमें इसको पुट कर देंगे। ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि y की जगह सॉरी ये 3 लिखना है मुझे, तो x प्लस वाई यानी x प्लस 3 हो गया। उसके बाद फिर x का स्क्वायर है, तो x की जगह पर हमारे पास x ही है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में एक्स वाई है, यानी कि माइनस की साइन लगा करके आपको x का और y का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, और प्लस में y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x प्लस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो बस यही इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। कितनी सिंपल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 27 ए का क्यूब प्लस में 64 बी का क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट क्यूब बनाएंगे, क्योंकि केवल ये ए का है, 27 का क्यूब तो है नहीं, तो हमको क्या पता है कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पर। तो 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और ए का क्यूब। उसके बाद प्लस में 64 को भी हम लोग क्यूब बना लेते हैं यहीं पर एक ही बार में। तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। 4 मल्टीप्लाई 4 जब करोगे तो वो 64 हो जाता है। यहाँ पर 4 का क्यूब और बी का क्यूब कर लो। अब इसको हम लोग इकट्ठे लिख लेते हैं, यहाँ पर भी क्यूब है यहाँ भी है, तो इसको आप कंप्लीट 3 ए का क्यूब ऐसे लिख लोगे, और प्लस में इधर भी आप 4 बी का क्यूब पूरा पूरा लिख लोगे। अब जो हमारी फॉर्मूला है उसमें आप लगा दो, ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, तो x प्लस वाई यानी कि 3a प्लस में 4b। उसके बाद फिर x का स्क्वायर होता है, तो मेरा 3a का स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, केवल a का स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3a जो है मेरा वो पूरा x है, तो ये पूरे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो। उसके बाद माइनस में एक्स वाई होता है, तो 3a मल्टीप्लाई में 4b हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया हमारा एक्स वाई का। उसके बाद प्लस में वाई का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी पूरा मेरा 4b का कंप्लीट स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो मेरा 3a प्लस 4b ही रहेगा, आपस में ऐड नहीं हो सकती, अलग अलग टर्म है। यहाँ पर मेरा 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैं इसको डायरेक्ट 9 कर लेता हूँ, यानी 9a का स्क्वायर। माइनस में 4 टू जा हमारा कितना हो जाएगा 12, और ए और बी उतर जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर 4 4 जा 16 बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए थर्ड किया जाए। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जहाँ पर 125 ए का क्यूब प्लस में 1/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट क्यूब बना लेते हैं। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब है, उसी तरीके से जो हमारा 8 है वो 2 का क्यूब होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है। और ये 1 तो किसी का भी क्यूब नहीं होगा, 1 इक्वल टू 1 का क्यूब है ना, यानी कि 1 के पावर में आप क्यूब लिख लो या 4 लिख लो 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 1 के पावर में आपका 1 ही आंसर आने वाला है। तो देखो इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 125 को आप 5 बना लो और ये ए का कंप्लीट क्यूब। ठीक है, पिछले बार मैंने आपको अलग अलग करके लिख के दिखाया था, इस बार मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप बना देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा 5a का क्यूब हो जाएगा पूरा। उसी तरीके से इधर मेरे पास 1/2 है 8 है, इसको मैं 1/2 का क्यूब बना लेता हूँ, क्योंकि 8 हमारा 2 का क्यूब होता है और 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ये x बन गया और ये मेरा पूरा पूरा y बन गया। अब इसको अपन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले क्या होगा, x प्लस वाई होगा, तो ये हो गया हमारा 5a प्लस में 1/2। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर है, तो ये मेरा 5a कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद माइनस में एक्स वाई है तो 5a मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, ये x और ये मेरा y, और प्लस में y का स्क्वायर, तो मेरा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा इतना ही रहेगा, आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास a है और ये सिंगल है हमारे पास। इधर हमारे पास ये 5 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5×5 और ये a का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस की साइन लगा लेते हैं क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पर 5a का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a ही आएगा, और डिवाइड में ये जो 2 है ये उतर जाएगा। उसके बाद प्लस की साइन लगा लो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन जाएगा। तो ये हो गया इसका थर्ड वाले का कंप्लीट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।